Hello everyone, welcome to Studify Success. I'm Vaishali and I'm here to teach you biology. So let's get this started. So you were on chapter first of class 12th. Chapter was sexual reproduction in flowering plants, part 5. So let's get this started. So in some species, flora rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that of Tallus flower or Amorphophilus. The flower itself is about 6 feet in height. तो पॉलिनेशन कराने के लिए ये प्लांट क्या करता है, तो जो इंसेक्ट इस पर पॉलिनेशन करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ट्रांसफर करता है, तो इसको भी रिवॉर्ड में कुछ चाहिए. तो ये बी की तरह नेक्टर की जगह और चीज़ें भी मांगता है कि ये अपने जो एग्स है वो ले कर पाए. तो वो अपने एग्स ले करता है इस फ्लावर में, जो कि 6 फीट का है हाइट में. तो फ्लावर को मिल जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन हो जाती है. वेयर एज जो इंसेक्ट होता है उसको अपने एग ले करने के लिए एक सेफ प्लेस मिल जाती है. और ये जो सिमिलर रिलेशनशिप है ये एक स्पीशीज ऑफ मॉथ में और एक प्लांट यूका में भी होती है. A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their life cycle without each other. The moth depends on its egg in the locule of the ovary, and the flower in turn get pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. तो क्या होता है इस रिलेशनशिप में युका और मोथ के बीच कि ये दोनों अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते विदाउट द हेल्प ऑफ ईच अदर. तो बेसिकली जो मोथ होता है वो इसके ओवरी में जो लॉक्यूल प्लेस होता है ना, वहाँ पे अपने एग्स डिपॉजिट कर देता है. ठीक, तो जब तक इसका जो मोथ होता है वो लार्वा बनता है, तब तक हमारी सीड डेवलपमेंट भी चालू हो जाती है. तो इसमें उसको अपने एग ले करने के लिए जगह मिल जाती है. और वही जो हमारा फ्लावर है उसको मिल जाता है पॉलिनेशन, मतलब बेसिकली सीड डेवलपमेंट हो जाती है. तो इसमें पॉलिनेशन हो जाती है, तो इसको पॉलन ग्रेन्स मिल जाते हैं. एंड ये प्रोसेस एक दूसरे के बिना नहीं कर सकते. सो व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स: cucumber, mango, people, coriander, papaya, banana, lemon. Try to find out let's leave this. So comes to this outbreeding devices. So majority of the flower plant produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. तो क्या होता है कि majority of the flowers जो होते हैं hermaphrodite होते हैं, तो मतलब बाइसेक्सुअल बेसिकली. तो जो इनका पॉलन ग्रेन होता है वो उसी फ्लावर पे आ जाता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती रहती है. तो जब ये सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी तो इसमें एक चीज़ तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन का पॉइंट आ जाता है. कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है प्लांट में बेसिकली, तो जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन करते होते हैं तो जो हमें सीड की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं मिलती है. जब अच्छी नहीं मिलेगी तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. एंड ये प्लांट के अलावा ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है. कि जैसे हमने कुछ केसेस सुने हैं कि जो ब्रिटिश फैमिली थी, रॉयल फैमिली थी, उनमें क्या होता था, जो रिप्रोडक्शन वो लोग करते थे ना, तो वो अपने ही फैमिली मेम्बर्स के कर लेते थे. जैसे मामा भांजी, जैसे इंसेस्ट इसमें होता था, बाप बेटी. फिर धीरे धीरे जाके क्या हुआ, आगे जाके जो इनके जो ऑफस्प्रिंग होता था
उसमें कमियां निकलती थी, जिसकी वजह से जो उनकी पूरी जो बोल सकते हैं रॉयल ब्लड था, मतलब रॉयल ब्लड मेंटेन करने के लिए, और जो इनका जो भी साम्राज्य है वो इन्हीं में रहे, तो आगे जाके इनकी जो पूरी फैमिली थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया। तो जो इनकी लास्ट जनरेशन थी उसमें कई सारे डिफेक्ट्स देखने को मिले, जैसे कि उसमें एक टेस्टिकल नहीं था, जो इनका लास्ट राजा था, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा टॉल था, उसको कई बीमारियां थी, जिसकी वजह से क्यों, जैसे कि प्लांट में सीड्स अच्छे डेवलप नहीं होते, उसी तरह से तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशन आते हैं, उसमें जो सरवाइव करने की क्षमता होती है ना, उसमें सर्वाइवल टेंडेंसी अच्छी होती है। वेयरएज इनब्रीडिंग डिप्रेशन में एक ही फैमिली में एक ही ब्रीड में पॉलिनेशन मतलब सॉरी रिप्रोडक्शन करते 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 उसके अच्छे फैक्टर्स सारे चले जाते हैं, तो जो उनमें पुराने जो फैक्टर्स थे जो किसी तरह से सप्रेस हो गए थे, वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो आगे जाके एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, और उसी वजह से जो पूरा जो रॉयल ब्लड था, जो भी कह सकते हैं, जो ब्रिटिश का पूरा जो ब्रिटिश किंग थे वो ऐसा करते थे, उसकी वजह से उनका पूरा साम्राज्य ख़त्म हो गया था। सो इसलिए एंड इवन हम देखते हैं पाकिस्तान में, या ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, जो बेसिकली कुछ मुगल या फिर ये मुस्लिम में क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे, नॉट इन बेसिकली इंडिया पर कुछ अरब देश में भी वहाँ पे कजिन्स मैरिज होती है, एंड एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी इस पे। कजिन्स मैरिज की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ, प्रोडक्ट जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो भी कजिन्स के जितने भी बच्चे थे उनके सब में कोई ना कोई बीमारी थी, एंड वो आगे जाके ज़्यादा साल जिंदा नहीं रह पाए थे। तो इसलिए एक ही फैमिली में या या ये सब नहीं होना चाहिए। ये तो कंटिन्यूड जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना फ्लावर में, इसलिए वो आगे जाके इनब्रीडिंग डिप्रेशन कर देता है। तो ज़रूरी होता है कि हम आगे जाके इसकी आउटब्रीडिंग कराएं ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, और बेसिकली सर्वाइव कर सके। सो flowering plants have developing many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. In some species, pollen release and the stigma receptivity are not synchronized. तो कई सारे methods होते हैं जिसकी वजह से हम self pollination avoid कर सकते हैं। और तो हम कैसे करें क्रॉस पॉलिनेशन इंकरेज? क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि इस दोनों ही साथ में डेवलप हो, एंड्रोशियम पार्ट और गाइनोशियम पार्ट, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम गाइनोशियम साथ में डेवलप हो, साथ में मैच्योर हो। जो कभी कोई किसी टाइम पे मैच्योर हो रहा है, दूसरा पार्ट किसी और टाइम पे, तो ये सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो रहा है। और अगर इसमें सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, ये सिस्टम दोनों साथ साथ मैच्योर नहीं हो रहे, तो एक ही फ्लावर में हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में हम अवॉइड कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता है कि कब या तो पॉलिन पहले रिलीज हो गया, डिहाइसेंस हो गया हमारा एंथर, और अगर एंथर हो गया तब तक स्टिग्मा हमारा रिसेप्टिव ही नहीं हुआ, तब तक हमारा डेवलप ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम अवॉइड कर सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एंड वी कैन इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। सो इन अदर स्पीशीज द एंथर एंड द stigma are placed in different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of same flower. तो क्या होता है कि कुछ
एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे पहुंचते हैं। पॉलन रीच आउट नहीं कर पाता, जब रीच आउट नहीं कर पा रहा है मतलब कैसे भी, तो उसमें वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है स्टिग्मा से, जिसकी वजह से फिर से हम सेल्फ पॉलिनेशन रोक सकते हैं। और जो ये दोनों डिवाइसेस मैंने आपको बताए हैं, सिंक्रोनाइज्ड होना, साथ में मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और दूसरा सेम प्लांट में जब डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं एंथर या स्टिग्मा, तब अवॉइड कर सकते हैं। ये दोनों सिर्फ ऑटोगैमस प्लांट में ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जिटनोगैमी तो हो सकती है, अगर वो सेम फ्लावर में नहीं जा रहा है, वो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में चला जाएगा। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो और इसका जो थर्ड डिवाइस है ये प्रिवेंट करने का, इसका मेथड है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कभी कभी जो हमारा स्टैमिन है, सॉरी जो हमारा स्टिग्मा है, वो अलाउ नहीं करता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। पॉलिन उस पे लैंड तो कर गया, पर वो उसको रिजेक्ट कर देता है उस पॉलिन को। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। Self incompatibility is the third device. This is a genetic mechanism and prevents self pollen from the same flower or different flower of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen generation or pollen tube growth in the pistil। और जब हमारे स्टिग्मा ने रिजेक्ट कर दिया पॉलिन, तो जब स्टिग्मा ने रिजेक्ट कर दिया तब उसमें पॉलिन ट्यूब ग्रोथ भी नहीं होगी, और जब पॉलिन ट्यूब ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके बाद हमारा मतलब सीड ही नहीं बनेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन थ्रू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इन विच द stigma rejects the pollen grain and further development does not take place। And another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower। एंड कई बार हमारा जो स्टैमिन है वो रिजेक्ट इसलिए भी कर देता है क्योंकि उसमें आगे जाके इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना आ जाए, और उसे मतलब उसे चाहिए वेरिएशंस। और अगर वेरिएशन चाहिए मतलब उसके लिए उसे दूसरे प्लांट के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे उसका पॉलिन चाहिए होगा, इसलिए वो कभी कभी ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके स्टैमिन खुद ही रिजेक्ट कर देता है पॉलिन। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ये दूसरा डिवाइस है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। और एंड ये जो हमारा थर्ड डिवाइस था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये ऑटोगैमस प्लांट और जीटनोगैमस प्लांट, ये मेथड जो है ये दोनों पे अप्लाई होता है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। And another device to prevent self-pollination is the production of unisexual flower, sorry। तो वही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए। अब जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें मतलब उसमें या तो मेल पार्ट होगा और या तो फीमेल पार्ट होगा, उसमें या तो हमारा स्टैमिन होगा या तो हमारा कार्पेल होगा। और जब ऐसा केस आएगा तब ऑफ कोर्स सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कभी आएगा ही नहीं। सो इफ बोथ प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल another device, so if both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize, it prevents autogamy but not geitonogamy। and लेकिन वही एक फ्लावर में तो है हमारा मेल पार्ट और दूसरे में हमारा है फीमेल पार्ट, बट अगर वो सेम प्लांट में ही है तो उसमें फिर से वो प्रिवेंट तो कर रहा है ऑटोगैमी होता है सेम फ्लावर, लेकिन वेयर एज इसमें हमारा जीटनोगैमी नहीं प्रिवेंट हो रहा है। सो सबसे बेस्ट है हमारा
थर्ड मेथड था जिसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें दोनों ही केसेस अवॉइड किए जा रहे थे. सो इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉन जीटोगैमी. तो ये जो मैंने मेथड बताया अभी, इसका एग्जांपल है कैस्टर एंड मेज. भाई जो कि प्रिवेंट कर देगा ऑटोगैमी, बट इसमें जीटोगैमी हो सकती है. In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants that in each plant is either male or female. This condition prevent both ऑटोगैमी एंड जीटोगैमी. कुछ जैसे कि हो गए हमारे प्लांट पपाया मेल एंड फीमेल, पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं ना, ये डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं. एंड मतलब या तो दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा. और जब ये कंडीशन आ रही है तो ये दोनों ही प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी भी एंड जीटोगैमी भी. मतलब वो डिफरेंट प्लांट पे होना चाहिए वो पार्ट, वो सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर पे, किसी फ्लावर पे हमारा फीमेल पार्ट है, किसी पे हमारा मेल पार्ट है, तब तो पॉलिनेशन हो जाएगा. वेयर एज दूसरी कंडीशन आती है कि वही डिफरेंट प्लांट पे हमारा मेल पार्ट है और डिफरेंट वही दूसरे हमारे प्लांट के फ्लावर पे हमारा मेल फीमेल पार्ट है, तो वहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन अवॉइड की जाती है, ऑटोगैमी भी एंड जीटोगैमी भी. So pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. Pollination मतलब गारंटी नहीं करता. पॉलिनेशन जो हमारा ट्रांसफ़र हुआ है वो गारंटी नहीं कर सकता कि जो हमारा स्टैमिन है वो आगे जाके स्टिग्मा है वो एक्सेप्ट कर लेगा पॉलन. वो pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen. Often pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant also land on the stigma. The pistil has the, अब जो पिस्टल है उसमें एबिलिटी है रिकॉग्नाइज कर दे कि पॉलन कि ये उसके बेनिफिट में है या नहीं है, वेदर इट इज राइट टाइप मतलब कंपैटिबल और द रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल. अगर राइट टाइप का है तो ये प्रमोट करेगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट. और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या आता है, पोस्ट पॉलिन इवेंट्स में आगे जा पॉलिन डेवलपमेंट होगा, और जब पॉलिन ट्यूब डेवलपमेंट होगा तो अपने मेल गैमेट्स छोड़ेगा जिसकी वजह से आगे सीड फॉर्मेशन होगी. तो ये सारे जो प्रोसेस है वो होते हैं, दे कम्स अंडर द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स. And that's all for today. Thank you.